हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में हम लोग एट द मनी कॉल बाय करते हैं एक लॉट, एट द मनी पुट बाय करते हैं एक लॉट। रिस्क होता है इसमें लिमिटेड, रिवॉर्ड होता है अनलिमिटेड। और यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, एक्सपेक्ट ह्यूज वोलेटिलिटी इन द मार्केट ऑन ईदर साइड ऑफ डायरेक्शन। यानी हमें किसी भी तरफ मूवमेंट चाहिए। बुलिश होगा मूवमेंट तो भी प्रॉफिट आएगा, बेरिश होगा मूवमेंट तो भी प्रॉफिट आएगा। ट्रेंडेड मूव आना चाहिए। प्राइजेस ऊपर गया तो भी प्रॉफिट आएगा, प्राइजेस नीचे गया तो भी प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर प्राइजेस मूवमेंट नहीं करता है तो आपको लॉस होगा लिमिटेड। सो ये स्ट्रैटेजी में आपका व्यू जो है वो बुलिश भी है और बेरिश भी है। हमें किसी भी तरफ मूवमेंट चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मूवमेंट आएगा तो प्रॉफिट आएगा, मूवमेंट नहीं आएगा तो लॉस होगा लिमिटेड। सो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसके पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी का कंडीशंस बताता हूं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी ट्रेड करने की कंडीशंस ये है, एक्सपेक्ट ह्यूज वोलेटिलिटी ऑन ईदर साइड ऑफ डायरेक्शन, यानी आपका व्यू बुलिश और बेरिश दोनों है। टू ट्रेड इन हाईली वोलेटाइल स्टॉक। अब हमारा व्यू जो है वो बुलिश एंड बेरिश दोनों है, यानी मूवमेंट आना चाहिए। तो आपको ये स्ट्रैटेजी हाईली वोलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है, ताकि जितना ज्यादा मूवमेंट आएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। और रिजल्ट इवेंट ये स्ट्रैटेजी में मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, यानी रिजल्ट इवेंट के 3-4 दिन पहले आप ये ट्रेड कर सकते हो, रिजल्ट इवेंट के बाद में आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपके ट्रेड लेने के बाद रिजल्ट इवेंट होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तभी मूवमेंट आएगा और तभी आपको प्रॉफिट आएगा। और ये रिजल्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो आपको रिजल्ट के टाइम या इवेंट के टाइम ही करना है। जब रिजल्ट इवेंट नहीं है तो आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं कर सकते। सो इसमें ट्रेड लेना है एट द मनी कॉल बाय वन लॉट, एट द मनी पुट बाय वन लॉट, दोनों बाय करना है एक एक लॉट। रिस्क होगा लिमिटेड, रिवॉर्ड होगा अनलिमिटेड। स्टॉक का नाम लिख रहा हूँ और कौन से डेट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो भी मैं लिख रहा हूँ। तो हम लोग रियल ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग एग्जांपल के लिए स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं बंधन बैंक में। तो यहाँ पर मैंने बंधन बैंक सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको बंधन बैंक का रेट दिख रहा होगा 312.20। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है, उसके बाद ये स्टॉक फ्यूचर प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बंधन बैंक का रेट है 314 और लॉट साइज है 1800। और कौन से डेट का एग्जांपल है, 5 नवंबर का एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5 नवंबर बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का मैंने फ्यूचर्स का रेट लिखा यहाँ पर 314। अब हमें लेना है इसमें ट्रेड बाय वन एट द मनी कॉल, बाय वन एट द मनी पुट। एट द मनी कॉल पुट आपको याद होगा 314 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस एट द मनी कॉल हुआ, क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस एट द मनी पुट हुआ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। अब 314 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस हुआ 3110, 310। 310 का कॉल और 310 का पुट दोनों क्या हो गए, एट द मनी हो गए, आपको याद होगा। तो 310 का कॉल हम लोग बाइंग करेंगे, 310 का पुट हम लोग बाइंग करेंगे। 310 का कॉल चल रहा है 16.80, 310 का पुट चल रहा है 12.80। इसको मैं राउंड ऑफ ले लेता हूँ। 310 का कॉल का प्राइस में ले रहा हूँ 17 रुपीज और 310 के पुट का प्राइस में ले रहा हूँ 13 रुपीज, 13। तो हम लोग एग्जांपल अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्राइजेस लिख लिया। 310 का कॉल चल रहा है 17, 310 का पुट चल रहा है 13, लॉट साइज है 1800। अब हम लोगों ने दोनों कॉल पुट क्या किया है, बाय किया है। सो बाय किया है तो हमें सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मार्जिन नहीं लगेगा। आपको याद होगा जब हम लोग कॉल या पुट बाइंग करते हैं तो सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम पे करते हैं, और जब कॉल या पुट सेल करते हैं तो हमें मार्जिन पे करना पड़ता है। ये स्ट्रैटेजी में आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 54,000 रुपीज। 54,000 रुपीज कैसे आया, 17 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1800, ठीक है। 30 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1800 अगर आप करोगे तो 54,000 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आया, ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट आया। और यही आपका ये स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम लॉस भी है। सो 54,000 रुपीज प्रीमियम पे करके मैंने ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर लिया। अब हम लोग सिनारियो बनाते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है। आज डेट है 5 नवंबर, एक्सपायरी है 26 नवंबर को, यानी 21 दिन बचे अभी तक एक्सपायरी में। उसमें सैटरडे संडे बीच में आते हैं, यानी 16-17 ट्रेडिंग सेशंस अभी भी रिमेनिंग है, बचे हैं। उसके बीच में बंधन बैंक का रिजल्ट भी आ सकता है, तो वोलेटिलिटी हमें और ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने 54,000 रुपीज ऑप्शन प्रीमियम पे करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 5 नवंबर को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 26 नवंबर को एक्सपायरी है, इसका 8 नवंबर को रिजल्ट भी है, यानी 3 दिन बाद इसका रिजल्ट भी है। तो वोलेटिलिटी और ज्यादा आ सकती है, मूवमेंट और ज्यादा आ सकता है। तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी ट्रेड किया। अब हम लोग सिनारियो बनाते हैं कि एक्सपायरी तक क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, प्राइजेस कितना मूवमेंट कर सकता है। बंधन बैंक हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, तो काफी ज्यादा मूवमेंट कर सकता है। तो हम लोग उसके हिसाब से सिनारियो बनाते हैं। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 314। रिजल्ट आने के बाद हो सकता है एक्सपायरी तक इसका प्राइजेस 250 हो जाए, पॉसिबल है। हो सकता है इसका प्राइजेस 270 हो जाए, वो भी पॉसिबल है। ज्यादा भी गिर सकता है, कम भी गिर सकता है।
जिधर है उधर का उधर भी रह सकता है। 310 प्राइजेस, नो मूवमेंट, रिजल्ट के टाइम भी कोई मूवमेंट नहीं आया, एक्सपायरी तक भी कोई मूवमेंट नहीं आया, ये भी पॉसिबिलिटीज है। 370 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, प्राइजेस कुछ भी हो सकता है। प्राइजेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में रिस्क एंड रिवॉर्ड है। तो हम लोगों ने रिस्क हमारा कंट्रोल कर लिया है। अब हम लोग रिवॉर्ड चेक करते हैं सिनेरियोस बना के। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। अब ये स्ट्रैटेजी में कोई भी सेल स्ट्राइक नहीं है। अब मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ, कैलकुलेशन हमें ये फॉर्मूला बेस पे करना है। सो पहला वाला फॉर्मूला कॉल के लिए, सेकंड वाला फॉर्मूला पुट के लिए, हम लोग ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। सो पहला वाला स्ट्राइक प्राइस कॉल है, तो करंट स्टॉक प्राइस 250 माइनस स्ट्राइक प्राइस 310। 250 माइनस 310 अगर आप करोगे तो आंसर आता है -60, मतलब इंटरेस्टिक वैल्यू आया 0। इंटरेस्टिक वैल्यू 0 आया। 17 में हम लोगों ने कॉल खरीदा था, वैल्यू हो गया 0, यानी 17 रुपीज क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पर 270 माइनस 310, वापस इंटरेस्टिक वैल्यू आता है -40, मतलब वापस सेम कैलकुलेशन होगा, 17 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टिक वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, -40। 310 माइनस 310, 310 करंट मार्केट प्राइस है, माइनस स्ट्राइक प्राइस भी 310 है, मतलब इंटरेस्टिक वैल्यू वापस कितना आया, 0 आया। तो वापस पीएनएल क्या होगा, सेम होगा, 0 रुपीज इंटरेस्टिक वैल्यू, ब्रैकेट में मैंने लॉस लिखा है, 17 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर 370 करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 310, तो इंटरेस्टिक वैल्यू आता है 60 रुपीज। ठीक है, 370 माइनस 310, खरीदा था मैंने एक और 17 रुपए में, वैल्यू हो गया 60। 17 में बाई किया था, वैल्यू हो गया 60, यानी प्रॉफिट आएगा 43। यहाँ पर इंटरेस्टिक वैल्यू होगा 90, 400 माइनस 310, इंटरेस्टिक वैल्यू होगा 90 रुपीज, और 90 माइनस 17 जो हम लोगों ने कॉल खरीदा था, 17 रुपए में खरीदा था, वैल्यू हो गया 90, सो प्रॉफिट आएगा 73। तो यहां तक हम लोग ने कॉल का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग पुट का कैलकुलेशन कर, पुट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट था, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, 310 माइनस 250, इंटरेस्टिक वैल्यू आता है 60। 13 में हम लोगों ने खरीदा था, वैल्यू हो गया 60, यानी 47 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर 310 माइनस 270, इंटरेस्टिक वैल्यू होता है 40, और हम लोगों ने खरीदा था 13 रुपए में, यानी प्रॉफिट आएगा 27। 310 माइनस 310, 310 का स्ट्राइक प्राइस माइनस 310 करंट मार्केट प्राइस, इंटरेस्टिक वैल्यू कितना हुआ, 0, और 13 रुपए क्या हो गया, लॉस हो गया। सो 13 रुपीज यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि 13 में खरीदा था, वैल्यू हो गया 0। यहाँ पर भी पीएनएल क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 310 माइनस 370 करो तो इंटरेस्टिक वैल्यू आता है -60, मतलब इंटरेस्टिक वैल्यू क्या हो गया, 0, 13 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। 310 माइनस 400, वापस इंटरेस्टिक वैल्यू आता है 0, मतलब यहाँ पर प्राइजेस जितना भी ऊपर गया, आपका पुट जो है वो 0 हो जाएगा, और 13 रुपए का फिक्स लॉस होगा उसमें। अब हम लोग टोटल पीएनएल कैलकुलेट करते हैं। अगर प्राइजेस 250 हुआ तो 47 रुपीज पुट में आएगा, 17 रुपया कॉल में जाएगा, नेट ऑफ में 30 रुपीज आएगा, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 1800, यानी 54,000 रुपीज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर बंधन बैंक का प्राइजेस 250 हो गया एक्सपायरी तक, 250 का रेट होना चाहिए एक्सपायरी तक, तो आपको इतना प्रॉफिट आएगा। अगर 270 हुआ तो कितना प्रॉफिट आएगा, 18,000 आएगा। अगर 310 ही रहा, 310 ही रहा, तो 54,000 का आपका मैक्सिमम लॉस होगा, क्योंकि 54,000 रुपीज आपने प्रीमियम पे किया था, उससे ज्यादा आपको लॉस हो नहीं सकता। यहाँ पर कितना आएगा, अगर 370 का भी रेट हो गया तो भी आपको 54,000 रुपीज प्रॉफिट आएगा, और अगर 400 का रेट हो गया तो 1,08,000 रुपया आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, मूवमेंट आ रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है, मूवमेंट नहीं आ रहा तो लॉस हो रहा है। यहां तक आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा होगा। व्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सपेक्ट ह्यूज वोलेटिलिटी ऑन ईदर साइड ऑफ डायरेक्शन। सो मूवमेंट आ रहा है तो पैसा आ रहा है, मूवमेंट नहीं आ रहा है तो लॉस हो रहा है। आई होप आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ रहा होगा स्ट्रैटेजी में। हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, 54,000 रुपीज का लॉस हो सकता है, तो हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है ये, और रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड है। ये आपको इवेंट के टाइम करना है, बजट के टाइम कर सकते हो आप। ये अगर आप किसी स्टॉक में कर रहे हो तो क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम करना है। अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो इवेंट होना चाहिए, बजट होना चाहिए, या आरबीआई पॉलिसी होना चाहिए, कुछ ना कुछ इवेंट होगा तभी आप ये कर सकते हो। रिजल्ट के 3-4 दिन पहले ट्रेड करना है, रिजल्ट के बाद में आपको ट्रेड नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, सो ध्यान से सुनना। इसमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है उसका मैं आपको थोड़ा एक स्मार्टर वे बताता हूँ, सो ध्यान से देखना वीडियो। सो जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो सिर्फ ये स्ट्रैटेजी में आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी किसी स्ट्रैटेजी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट में आपको एज अ स्ट्रैटेजी ट्रेड करना है, साथ में एंट्री लेना है, साथ में एग्जिट करना है। बट ये लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में आप अलग अलग एग्जिट कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो स्मार्टली मैं आपको समझाता हूँ, तो ध्यान से देखना। लेट अस अज्यूम आपके ट्रेड लेने के बाद में प्राइजेस हो गया 370। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रेडर वाला माइंड लगाएंगे।
ट्रेडर वाला माइंड मतलब थोड़ा सा हम लोग स्मार्टनेस करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। 370 आने के बाद 370 अगर प्राइस हुआ तो कॉल का इंटरसेक्ट वैल्यू होता है 60 और प्रॉफिट कितना आएगा मुझे 43 रुपीज। सो 43 रुपीज प्रॉफिट पहले मैं क्या कर लूंगा, बुक कर लूंगा। कॉल का पोर्शन में क्या कर दूंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। 13 रुपए से ज्यादा लॉस मुझे पुट में हो नहीं सकता, तो पुट में एज इट इज क्या करूंगा, होल्ड रखूंगा। उसके बाद प्राइजेस और ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, जिधर है उधर का उधर भी रह सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। अब मैंने क्या किया, 370 जब प्राइस आया तो कॉल मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। 43 रुपीज का प्रॉफिट मैंने क्या किया, बुक कर लिया। अब उसके बाद लेट अस अज्यूम प्राइसेस हो गया 400 और ऊपर चला गया, तो कॉल में तो हम लोगों ने 43 बुक किया है, पुट जो है वो 0 हो जाएगा, उसमें 13 रुपए का लॉस होगा, करेक्ट। सो पुट जो है उसमें 13 रुपए का लॉस हो जाएगा। कॉल में हम लोगों ने 43 ऑलरेडी बुक कर लिया था पहले ही, कॉल स्क्वायर ऑफ करके 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। नेट ऑफ में 54,000 रुपीज मुझे प्रॉफिट आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 54,000 रुपीज का प्रॉफिट मैंने लॉक कर दिया, बुक नहीं किया, लॉक ही कर दिया। अब ध्यान से देखना मैंने प्रॉफिट को लॉक कैसे किया, ये कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉकिंग। सो यहाँ से आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। 370 अगर प्राइजेस आया तब मैंने कॉल स्क्वायर ऑफ कर दिया, पुट मैंने होल्ड रखा। कॉल में 43 रुपीज प्रॉफिट बुक कर लिया, पुट में 13 रुपए का लॉस होगा। 30 रुपीज का मेरा प्रॉफिट आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1800 लॉट से अगर करेंगे तो 54,000 रुपीज का प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, लॉक हो गया। अगर प्राइसेस और ऊपर जाता है तो भी कॉल में मैंने 43 बुक किया हुआ है, पुट मेरा 0 हो जाएगा, सेम प्रॉफिट एंड लॉस होगा। 54,000 रुपीज मुझे आएगा ही आएगा। लेट से प्राइसेस 370 आने के बाद एक्सपायर होता है 310 पे, 370 का हाई बनाए। तो हम लोग चेक करते हैं क्या पीएनएल होगा। 310 अगर प्राइसेस हुआ तो कॉल मेरे पास था क्या, नहीं था। क्यों, क्योंकि कॉल मैंने ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ कर दिया था। 43 रुपीज प्रॉफिट क्या किया, बुक किया। पुट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वापस मेरा 43 माइनस 13 करो तो वापस कितना होगा, 30 रुपया प्रॉफिट आएगा। सो 54,000 लॉस होने के बजाय 54,000 रुपीज मुझे प्रॉफिट आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि मैंने कॉल क्या किया था, पहले ही मैंने एग्जिट कर लिया था, कॉल में प्रॉफिट बुक कर लिया था, इसीलिए मुझे लॉस नहीं होगा। पुट में मुझे लॉस होगा, कॉल में ज्यादा प्रॉफिट किया 43, तो नेट ऑफ में 54,000 रुपीज मुझे आएगा ही आएगा। नेट ऑफ में मुझे 30 रुपया आएगा ही आएगा प्रॉफिट। तो हम लोगों ने कॉल पहले एग्जिट कर दिया था, पुट हम लोगों ने होल्ड किया हुआ है। लेट्स से प्राइसेस और नीचे चला गया, 270 हो गया। कई बार आप लोग देखते हो रिजल्ट के दिन 10% प्लस है स्टॉक और रिजल्ट के 1-2 दिन बाद में 10% माइनस भी हो जाता है। कई बार आपने ऐसा वोलेटिलिटी आपने देखा होगा स्टॉक्स में, पहले 10% ऊपर है उसके बाद 10% नीचे। सो लेट अस अज्यूम प्राइसेस 270 हो गया, 270 हो गया। कॉल मेरे पास था क्या, नहीं था। क्यों नहीं था, जब 370 प्राइस आया था तो मैंने कॉल को क्या कर दिया था, एग्जिट कर दिया था। 43 रुपीज का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था, करेक्ट। सो 270 अगर प्राइजेस आया तो कॉल मेरे पास था नहीं, तो कॉल में मुझे 17 रुपए का लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉल में मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया हुआ है 43, राइट। और पुट में प्रॉफिट आएगा, आंसर इज यस, पुट में प्रॉफिट आएगा 27 रुपीज प्रॉफिट आएगा, क्योंकि मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ नहीं किया था, पुट को मैंने होल्ड रखा था, ठीक है। सो पुट एज इट इज हम लोगों ने होल्ड रखा, इसीलिए जब प्राइजेस नीचे जाने लगा तो पुट में हमें प्रॉफिट आने लगेगा, राइट। सो पुट में हम लोगों ने 27 रुपए प्रॉफिट बुक किया, कॉल में हम लोगों ने 43 रुपीज पहले ही प्रॉफिट बुक किया था, तो नेट ऑफ में हमें 1,26,000 रुपए का 1,26,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों तरफ वोलेटिलिटी के कारण दोनों तरफ हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया। जब पहले ऊपर गया तो हम लोगों ने कॉल स्क्वायर ऑफ किया, कॉल में प्रॉफिट कमाया, पुट एज इट इज होल्ड रखा। उसके बाद जब प्राइस नीचे आया तो हम लोगों ने पुट भी स्क्वायर ऑफ कर दिया और पुट में भी प्रॉफिट कमाया। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया इसको बोलते हैं ट्रेडर वाला माइंड कंसेप्ट। ट्रेडर वाला माइंड का कंसेप्ट का मतलब होता है थोड़ा सा हम लोगों ने स्मार्टनेस किया है, एडजस्टमेंट किया है। अब मैं आपको रिवर्स पार्ट भी समझाता हूँ। लेट अस अज्यूम आपके ट्रेड लेने के बाद प्राइसेस हो गया 270, ठीक है। सबसे पहले हुआ 270, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले पुट को स्क्वायर ऑफ करेंगे। पुट में हम लोग 27 रुपए का प्रॉफिट क्या कर देंगे, बुक कर देंगे 27 रुपीज का। कॉल में हमें 13 रुपए से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता, ये मुझे पहले से ही पता है। तो नेट ऑफ में हमारा 10 रुपए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक, बुक नहीं होगा, लॉक हो जाएगा। लॉक मतलब प्राइजेस कहीं भी जाने दो, 10 रुपए तो प्रॉफिट आना ही आना है। प्राइजेस और नीचे गया, पुट में हमने 27 रुपीज का प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया था, कॉल में हमें 17 रुपए से ज्यादा लॉस होगा नहीं, नेट ऑफ में 10 रुपए का प्रॉफिट आना ही आना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। लेट से प्राइसेस अगर वापस 310 पे आके एक्सपायर हुआ, सो कॉल में 17 रुपए जाएगा, पुट में लॉस होगा नहीं, क्योंकि पुट हम लोगों ने ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ किया था, 27 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया था। 27 माइनस 17 करो, सो वापस 10 रुपए का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। 10 रुपए का प्रॉफिट मेरा क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। कहीं भी जाने दो प्राइसेस, 10 रुपया प्रॉफिट मुझे आना ही आना है। अब लेट से 270 के बाद प्राइसेस हो गया 370, क्योंकि एक महीना बचा है, राइट। हम लोग 5 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, 26 को एक्सपायरी है। कई बार आपने देखा होगा स्टॉक रिजल्ट आने के बाद 10% नीचे है और एक्सपायरी आने तक 10% ऊपर हो जाता है। सो अगर प्राइसेस 370 हुआ, पुट में हम लोगों ने 27 रुपया प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया था, पुट हम लोगों ने पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दिया था,
कॉल हम लोगों ने होल्ड रखा था, क्यों? क्योंकि कॉल में मुझे पहले से ही पता है 17 रुपए से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। सो कॉल हम लोगों ने एज इट इज होल्ड रखा है। और अगर प्राइजेस ऊपर गया तो कॉल में भी मुझे 43 रुपीज प्रॉफिट आ जाएगा अगर प्राइजेस 370 हुआ तो। सो 43 कॉल में आया, 27 रुपया प्रॉफिट पुट में हम लोगों ने कमाया था। 43 प्लस 27 अगर आप करो तो 70 रुपए का प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, तो 1,26,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा मुझे अगर दोनों साइड वोलेटिलिटी होता है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रेडर वाला माइंड कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग वोलेटिलिटी से डरते थे, आपका दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट होता था। अभी आप ट्रेड लेने के बाद वोलेटिलिटी आने का वेट करोगे। प्राइजेस ऊपर गया तो कॉल स्क्वायर ऑफ करना है, पुट एज इट इज रखना है, होल्ड रखना है। प्राइजेस नीचे गया तो पुट स्क्वायर ऑफ करना है और कॉल एज इट इज होल्ड रखना है। कितना मूवमेंट आने के बाद कॉल या पुट स्क्वायर ऑफ करना है, या आपको सिनारियो पहले ही बना लेना है, तो सिनारियो के हिसाब से आपको एंट्री एग्जिट लेना है। सो ये आपको टेबल पहले ही बना लेना है ट्रेड लेने के पहले। तो आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता है कि क्या प्राइस आएगा तो मुझे क्या एक्शन लेना है। मैं आपको जस्ट एक स्मॉल रिकैप कर देता हूँ वापस। 370 आया तो कॉल स्क्वायर ऑफ करना है, पुट एज इट इज रखना है। नेट ऑफ में 30 रुपीज का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और अगर प्राइजेस नीचे गया तो पुट में भी प्रॉफिट आएगा। अगर प्राइजेस पहले 270 होता है तो पुट हम लोगों को स्क्वायर ऑफ करना है, कॉल एज इट इज होल्ड रखना है। 10 रुपए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मेरा लॉक हो जाएगा। और अगर प्राइसेस ऊपर गया तो कॉल में भी प्रॉफिट आएगा। तो आपको दोनों तरफ वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट आएगा। ट्रेडर वाला माइंड अगर आप यूज करोगे तो आपको दोनों तरफ प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा है। और ये स्ट्रैटेजी में मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी एनटीपीसी में करोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो लेसर वोलेटाइल स्टॉक है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई बैंक में करोगे या आरबीएल बैंक में करोगे या किसी भी वोलेटाइल स्टॉक में करोगे तो आपको प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इसमें आपको मार्जिन नहीं लगेगा, इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ऑप्शन प्रीमियम मतलब आपने कॉल खरीदा, पुट खरीदा, टोटल ऑफ कॉल एंड पुट, इसका टोटल मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, यानी 17 में खरीदा प्लस 13, 30 रुपीज मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। सिर्फ आपको इतना ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आपको मार्जिन पे करने की जरूरत नहीं है। रिस्क ये स्ट्रैटेजी में लिमिटेड है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम लोग 270 पे क्यों एग्जिट कर रहे हैं, 250 के लिए वेट क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये स्ट्रैटेजी में हम लोगों का इंटेंशन ये है कि वोलेटिलिटी के कारण हम लोग प्रॉफिट को लॉक करना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी में बड़ा प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं है, प्रॉफिट को लॉक करने का इंटेंशन है। किसी भी तरफ मूवमेंट आता है तो आप प्रॉफिट लॉक करके छोड़ दो। प्रॉफिट एक बार आपने लॉक कर लिया तो आपको स्ट्रैटेजी में लॉस हो नहीं सकता, तो आप दूसरा स्ट्राइक प्राइस एज इट इज होल्ड रख सकते हो। सो इंटेंशन ये स्ट्रैटेजी में ये है कि किसी भी तरफ मूवमेंट आता है तो मूवमेंट आने के बाद आपको प्रॉफिट को लॉक करके छोड़ देना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 270 अगर आने के बाद आप पुट स्क्वायर ऑफ करते हो तो आपका 10 रुपए का प्रॉफिट क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। मतलब 10 रुपए तो आना ही आना है। बाकी आप अपने हिसाब से एग्जिट कर सकते हो कॉल या पुट, लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप जो भी एग्जिट करोगे आपको ये सिनारियो के हिसाब से एग्जिट करना है। तो ये सिनारियो आप ट्रेड लेने के पहले ही बना लेना। ये टेबल आपका ट्रेड लेने के पहले रेडी होना चाहिए। ये टेबल के हिसाब से आपको एंट्री एग्जिट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल अभी बना लिया, तो मुझे पता है कि 370 आएगा तो मुझे कॉल एग्जिट करना है, 270 आएगा तो मुझे पुट एग्जिट करना है। सो आई होप आपको ये लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा और ट्रेडर वाला माइंड भी आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको ट्रेडर वाला माइंड समझाया है ये सिर्फ लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में आप यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी में आप ट्रेडर वाला माइंड यूज नहीं कर सकते। सो ये वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।